नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क के एक नए ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा जो लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम इनलैंड पोस्टल रेट भी पढ़ेंगे। ठीक है, पोस्टल रेट्स पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर को हम कहते हैं पोस्टल रेट्स। ठीक है, इनलैंड भी पढ़ेंगे, फॉरेन वाला भी पढ़ेंगे, वेबसाइट और पीडीएफ दोनों से पढ़ेंगे ताकि कुछ मिस ना हो। यहाँ से कई बार सवाल आ जाता है और एज अ एम्प्लॉय, पोस्टल एम्प्लॉय, आपको ये पता भी होना चाहिए कि किसका रेट कितना है, क्या रेट चल रहा है, क्या फ़ीस है, ठीक है, क्या डिस्काउंट वगैरह है। ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे आज एक एक करके। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के स्कोर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं एमसीक्यू टेस्ट में। इसी तरह से एमसीक्यू टेस्ट देते रहिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप स्किप कर देंगे तो उसका आंसर आपको नहीं पता चलेगा। जब आपको आंसर नहीं भी पता फिर भी आप अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड कहता है इसको, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यानी आप चेक कीजिए चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका दिमाग बोल रहा है कि ये सही हो सकता है। पहले उनको निकालिए जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत को हटा दीजिए। ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शंस होते हैं, जो बिल्कुल गलत है उसको हटाइए और फिर जो सही लग रहा है दो में से, उसमें से एक में आप लोगों को टिक करना है, स्किप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही हमारे एमसीक्यू टेस्ट में, ना ही आप जब एग्ज़ाम देंगे फाइनल वाला उसमें। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। और हमारा जो एमसीक्यू टेस्ट होता है आप लोगों का पीडीएफ वगैरह देने के बाद, उसमें भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब उसका आंसर मिलेगा। भले ही आपने गलत दे दिया हो, उसका राइट आंसर आपको एंड में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है। एलिमिनेशन मेथड जो है आपने आजमाना है एग्ज़ाम्स में भी, और हम जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी। ठीक है, फिर हमने आपको वीडियो को रिवीजन कैसे करना है उसका भी बताया था। ठीक है, वीडियो रिवीजन कैसे करेंगे? फर्स्ट लेक्चर जब आप देखेंगे, पहली बार जब वीडियो देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट बार जब आप देखते हैं तो उसको बस कहानी की तरह देखना है, ओनली वॉच। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप देखेंगे उसके नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, थर्ड टाइम आप कभी भी बीच में आपको मन नहीं लग रहा या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है तो उसको देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, और एक बार फोर्थ टाइम आपको देखना है एग्ज़ाम से 2 दिन 3 दिन पहले। ठीक है, तो इस तरह से एक वीडियो को अपने 3 4 बार देखना है, तब जाके आप लोगों के दिमाग में एकदम रट्टा हो जाएगा। फिर इस तरह से आपको आदत पड़ जाएगी पढ़ने की। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर है पोस्टल रेट का। ठीक है, पोस्टल रेट के बारे में हम पढ़ाएंगे। पहले हम आपको वेबसाइट से दिखा देते हैं, क्योंकि वेबसाइट से सवाल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि सवाल आपके मोस्टली वेबसाइट से पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर गलत हो जाता है आपका आंसर या फिर ये आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो आप बोल सकते हैं कि वेबसाइट में इस तरह से दिया था। ठीक है, तो ये हमारा वेबसाइट है इंडिया पोस्ट का। यहाँ से एक बार हम चेक कर लेते हैं, फिर आगे हमारे पीडीएफ में चलेंगे। उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसमें 25 26 आइटम्स का बताया गया है और हमारे पीडीएफ में थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताया गया है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पोस्टल रेट हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले आ जाते हैं पोस्ट कार्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट कार्ड। ठीक है, तो जो सिंगल पोस्ट कार्ड होता है वो 50 पैसे का होता है। ठीक है, जो रिप्लाई पोस्ट कार्ड होता है वो होगा 1 रुपये का। ठीक है, और जो मेघदूत पोस्ट कार्ड होता है, यहाँ से सवाल आता है मेघदूत पोस्ट कार्ड कितने का होता है? 25 पैसे का होता है। ठीक है, और जो प्रिंटेड कार्ड होता है, ठीक है, यानी कि ऐसा पोस्ट कार्ड जिसमें प्रिंटेड कम्युनिकेशन हो, प्रिंटेड यानी छपा हुआ संचार हो, वो 6 रुपये का होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे हम देख लेते हैं हमारे जो पीडीएफ है उसमें क्या क्या दिया था। ठीक है, पोस्ट कार्ड तो से यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, सिंगल पोस्ट कार्ड एक 50 पैसे का, रिप्लाई पोस्ट कार्ड 1 रुपये का, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड 6 रुपये का, कंपटीशन पोस्ट कार्ड ये उसमें नहीं दिया है वेबसाइट में, ये 10 रुपये का, और मेघदूत पोस्ट कार्ड 25 पैसे का। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं हम इनलैंड लेटर कार्ड में। इनलैंड लेटर कार्ड आईएलसी जिसको कहते हैं, इसका वज़न 5 ग्राम तक होता है और इसमें कोई इनक्लोजर यानी कुछ भी अलग से चिपकाना अलाउड नहीं है। तो आईएलसी याद रखिएगा, ये 2.5 रुपये या फिर 2.50 पैसे का होता है। ठीक है, 2 रुपीज़ 2 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लेटर में, यानी हमारे पत्र में। पत्र मैक्सिमम कितना होता है? 2 kg का। जो पीएएसए का क्लास कर चुके हैं या कर रहे हैं उनको पता ही है, ये सारी चीज़ें उनको डिस्क्रिप्शन में समझाई गई है पीओ गाइड 1 में।
पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस में सिलेबस में नहीं था वो। पर यहाँ पे आप देख लीजिए लेटर सिर्फ 2 kg का जो है आप लोगों का अलाउड होता है, 2 kg तक का। तो अगर 20 ग्राम के अंदर है आपका पत्र तो वो 5 रुपये का होगा, ठीक है, इसका रेट 5 रुपये है। और हर 20 ग्राम जैसे जैसे आप ऐड करेंगे और 5 रुपये और ऐड होता रहेगा, ठीक है। एक इम्बोस्ड एनवलप होता है, उसका रेट 5 रुपये है, ठीक है, जो लिफाफा होता है। आ जाइए, अब एक रजिस्ट्रेशन इन्वलप होता है, याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन इन्वलप पंजीकृत लिफाफा, तो उसका जो है 22 साढ़े 22 रुपये, 22.50, ठीक है, 22 रुपये 50 पैसे इसका रेट है, याद कर लेना, एकदम अच्छे से रट्टा मार लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं बुक पैकेट, पैटर्न और सैंपल पैकेट में, ठीक है। बुक पैकेट वगैरह जो 5 kg तक का अलाउड होता है, तो आपको बता दें कि 50 यानी 50 ग्राम के अंदर है तो वो 4 रुपये का इसका रेट है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप 50 ग्राम जोड़ते जाएंगे, ठीक है, 50 ग्राम और जोड़ते जाएंगे और 3 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे 50 ग्राम तक आपको बोला गया तो वो 4 रुपये हो गए, फिर और 50 ग्राम हुआ तो प्लस 3 रुपये, ठीक है। फिर इस तरह से और 50 ग्राम बोला तो 3 रुपये, इस तरह से टोटल बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, अब ये था हमारा बुक पैकेट, पैटर्न और सैंपल पैकेट, 5वां नंबर। छठा नंबर है बुक पैकेट जिसमें प्रिंटेड बुक हो, ठीक है, प्रिंटेड बुक हो यानी छपी हुई किताबें हो, ठीक है। प्रिंटेड बुक में आपके अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और ये जो पहले 100 ग्राम के लिए 1 रुपये है इसका रेट, और फिर जैसे 100 ग्राम जोड़ते रहेंगे और 1 1 रुपये इसमें जुड़ता रहेगा, ठीक है। बुक पैकेट जिसमें पीरियोडिकल्स हो, पीरियोडिकल्स मतलब पत्रिकाएं हो, ठीक है। पत्रिकाएं अगर होती है इसमें तो इसका मैक्सिमम वेट 5 kg का होता है। तो हमने आपको पहले भी पढ़ाया था, बुक पैकेट करीब 2 3 तरीके की होती है। एक में प्रिंटेड बुक होता है, ठीक है, प्रिंटेड बुक होता है, वो दूसरे में पीरियोडिकल्स यानी पीरियोडिकल्स होती है यानी मैगजीन्स वगैरह, और एक नॉर्मल बुक पैकेट। तो इस तरह से 3 में डिवाइडेड होता है। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं बुक पैकेट जिसमें पीरियोडिकल्स होती है यानी कि सिर्फ कह सकते हैं मैगजीन वगैरह होती है। तो वो जो मैगजीन है अगर वो 1 से 20 रुपए के अंदर की है तो पहले 100 ग्राम के लिए 2 रुपये लगेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसा आप 100 ग्राम और जोड़ेंगे तो और 3 रुपये लगेंगे। इस तरह से आगे जैसे जोड़ते जाएंगे वो आप 3 रुपये ऐड करते जाएंगे। ये हो गया 1 से 20 रुपये तक के अंदर का, अगर कोई मैगजीन वगैरह है। अगर 50 रुपये तक, 21 रुपये से 50 रुपये तक के अंदर का मैगजीन है तो आपको पहले 100 ग्राम के लिए 4 रुपये देने पड़ेंगे, और फिर जो 100 ग्राम ऐड करते रहेंगे तो 5 रुपये आपको इसमें जोड़ते जाने हैं, ठीक है। अब 50 रुपये तक का हो गया। अब 51 रुपीज़ से ज़्यादा, 51 रुपीज़ से ज़्यादा, इससे ज़्यादा जितने भी हो, इसके ऊपर का कोई पत्र मैगज़ीन है, ठीक है, मैगज़ीन मान लीजिए, तो उसमें 100 ग्राम के 8 रुपये, और 100 ग्राम जैसे जोड़ते रहेंगे और 9 रुपये ऊपर ऊपर जोड़ते रहेंगे, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है, ये जो है हमने जो अभी आपको बताया पीरियोडिकल्स, बुक पैकेट वगैरह, ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर से, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर याद रखेगा। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट कराया जाता है, ठीक है, बुक पैकेट्स में। इसमें आगे बताया जा रहा है कोई भी पीरियोडिकल यानी कोई भी मैगजीन जिसमें प्राइस, विदाउट प्राइस, जिसमें प्राइस नहीं है उसको बुक पैकेट माना जाएगा, बुक सैंपल पैकेट माना जाएगा और उसके तरह रेट किया जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है हम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में, ठीक है, पंजीकृत अखबार, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो इंडिया पोस्ट यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। तो अब आ जाता है सिंगल कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर यानी एकल कॉपी, एक कॉपी है न्यूज़पेपर का, तो अगर वो 50 ग्राम तक का है तो उसका 25 पैसा लगेगा, ठीक है। फिर अगर 50 ग्राम के ऊपर हो गया और 100 ग्राम तक, 50 ग्राम से 100 ग्राम के अंदर का है वो सिंगल कॉपी न्यूज़पेपर का, तो 50 पैसे लगेंगे। और इसके बाद जैसे 100 ग्राम और ऐड करते जाएंगे फिर वो 20 पैसे और ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल कॉपी, ठीक है, सिंगल कॉपी न्यूज़पेपर का, सिंगल कॉपी। नेक्स्ट है in case of more than one copy of same issue of registered newspaper being carried in one packet, same packet, ठीक है। अब आ जाता है, ये तो एक कॉपी था, ये है एक पैकेट के अंदर एक उस कॉपी का बहुत सारा इशू, ठीक है, सेम इशू बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम एक ही मानते हैं, एक मानेंगे, ठीक है, सिंगल कॉपी ही मानते हैं वैसे, ठीक है। पर इसका थोड़े चार्जेस आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो अगर वो 100 ग्राम
के अंदर का है तो 50 पैसे, 100 ग्राम के अंदर का है तो 50 पैसे, और फिर जैसे जैसे 100 ग्राम जोड़ते रहेंगे तो आप 20 पैसे इसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक है। और इसमें बता दें, जो भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जो कि प्रिंट कराया जाएगा पहले पेज में या फिर लास्ट पेज में उस अखबार के। ठीक है। आगे इसमें बताया जा रहा है ब्लाइंड लिटरेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लाइंड लिटरेचर ये उसको अच्छे से याद रखना है। मैक्सिमम 7 kg तक का अलाउड होता है, 7 kg तक का अलाउड होता है। ब्लाइंड लिटरेचर क्या होता है? जो व्यक्ति देख नहीं सकते उनके लिए जो ब्रेल लिपि में जो आती है, ब्रेल लिपि में, ये ब्रेल लिपि में जो आती है जिसको छू के वो पढ़ते हैं, तो ये ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट कहा जाता है। ये 7 kg तक का ही अलाउड है, और इसमें पोस्टेज यानी डाक शुल्क, रजिस्ट्रेशन या एक्नॉलेजमेंट चार्जेस फ्री होते हैं, तो ये फ्री में चला जाता है। यहाँ से सवाल अक्सर आते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम पार्सल में। ठीक है। पार्सल, तो अगर वो 500 ग्राम तक का है यानी आधा केजी का है तो 19 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है। फिर जैसा जैसा आप और 500 ग्राम ऐड करते रहेंगे उसमें और 16 रुपये ऐड होते रहेंगे। ठीक है। होम डिलीवरी चार्जेस की अगर बात करें, यानी अगर आपके घर में पहुंचनी है वो आर्टिकल, तो वो 5 kg तक का, 5 kg से अगर ऊपर का है तो उसमें 5 रुपये लगेगा। ठीक है। 5 kg से अंदर है तो फ्री में चला जाएगा, अगर 5 kg से ऊपर है तो उसके लिए एक्स्ट्रा जो है 5 रुपये लगेगा। और आपको बता दें 10 kgs इफ़ बुकड एट, अगर BO में हम इसकी बुकिंग करते हैं किसी भी पार्सल की या रिसीव करनी होती है तो उसकी लिमिट 10 kg ही है। ठीक है। और बाकी पोस्ट ऑफिसेस में, नॉर्मल पोस्ट ऑफिसेस में 20 kg तक का बुक कर सकते हैं, डिलीवर हो सकती है। ठीक है। चलिए आगे बताया जा रहा है, पार्सल को हमेशा काउंटर में प्रेजेंट करना है। ठीक है। और शुड बी रजिस्टर्ड। और तो आपको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, अगर 4 kg से ऊपर का पार्सल हो जाता है, 4 kg से ऊपर, तो उसको रजिस्टर करना कंपलसरी है, उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है हमारा लेट फीस, लेट फीस फॉर पोस्टिंग। ठीक है। लेट फीस जो है अलग अलग आर्टिकल्स का लेट फीस लगता है पोस्ट करने का। अगर वो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है, ठीक है, गैर रजिस्ट्री वाली कोई भी वस्तु है, पर आर्टिकल 2 रुपये इसका लेट फीस लगता है। ठीक है। अनरजिस्टर्ड के लिए। और अगर रजिस्टर्ड है तो 3 रुपये लगेगा पर आर्टिकल। ठीक है। एक स्पेशल लेट फीस होता है, विशेष तरह का लेट फीस चार्ज है, वो पर आर्टिकल 3 रुपये लगता है। तो अगर आपको सवाल आया अनरजिस्टर्ड के लिए 2 रुपये और रजिस्टर्ड के लिए 3 रुपये। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लेट फीस फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की एक टाइम लिमिट होती है। ठीक है। और अगर उसका वैलिडिटी ख़त्म हो गया तो उसके लिए आपको लेट फीस भरना पड़ेगा। ठीक है। तो उसका जो लेट फीस होता है वो 50 रुपये होता है। ठीक है, लेट फीस। अब आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन में। यहाँ से सवाल आता है, पहला सवाल, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए 17 रुपये होता है। ये सवाल आता है अक्सर। ठीक है। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन फीस, 17 रुपये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लेती है, पोस्ट ऑफिस लेती है। कंसेशनल रजिस्ट्रेशन फीस फॉर VPP कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स अप टू 50 रुपीज़। ठीक है। अब आप मान लीजिए आपके पास एक VPP आर्टिकल, वैल्यूपेबल पोस्ट आर्टिकल इसे कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या है? इसके अंदर है प्रिंटेड बुक। ठीक है। इसके अंदर प्रिंटेड बुक है। अब इसमें एक जो है रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। ठीक है, छूट दी जाएगी। क्यों छूट दी जाएगी? क्योंकि बुक जा रहा है, बुक पढ़ाई के लिए होता है। इसमें एक कंसेशनल रेट, कंसेशन यानी इसमें रियायती दर रियायत दी जाती है। अब अगर वो 50 रुपये तक का है तो आपको कितनी छूट मिलेगी? आपको बता दें 2.5 रुपये की, ये 2.5 रुपये इसका रेट लगेगा तब। ठीक है, 2.5 रुपये लगेगा। ये फीस जो लगेगा 2.5 रुपये, यानी 17 रुपये नहीं लगेगा, तब सिर्फ लगेगा 2.5 रुपीज़। ये है कंसेशनल रजिस्ट्रेशन फीस, इसका फीस है। क्यों? क्योंकि इसमें किताबें जा रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपको अटेस्टेड कॉपी चाहिए एड्रेसी का, रिसीट का, एड्रेसी को जो रिसीट मिलती है उसका एक अटेस्टेड कॉपी चाहिए, तो उसके लिए एक फ़ीस है 2 रुपये का। ठीक है। और AD जिसे एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी कहते हैं, अगर आपको AD चाहिए और उसका फ़ीस कितना लगेगा? 3 रुपये लगेगा। तो ये सारे सवाल आते हैं, आपको अच्छे से देखने हैं। अब आ जाते हैं हम इंश्योरेंस फीस में। ठीक है। आप लोगों को पता है इंश्योरेंस, पोस्टल आर्टिकल में इंश्योरेंस करके भेजते हैं अगर कुछ चीज़ें कीमती हो। तो अगर आप तो आपको बता दें,
अगर उस सामान का, वो जो वस्तु भेज रहे हैं उसका वैल्यू 200 रुपये के अंदर का है, ठीक है, तो 10 रुपये इंश्योरेंस फीस दी जाती है, ठीक है। और जैसे 100 रुपये और ऐड होते रहेंगे, जैसे वो 300 का हो गया, ठीक है, तो 10 रुपये में और 6 रुपये ऐड कर देंगे, ठीक है। 400 का हो गया और 6 रुपये ऐड कर देंगे, इस तरह से जो है 6 6 रुपये ऐड होता जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हर एडिशनल 100 रुपये के लिए और 6 रुपये जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे बताया जा रहा है अगर ब्रांच पोस्ट ऑफिस में बुक की जाती है कोई भी आर्टिकल, तो इंश्योरेंस की जो लिमिट है, इंश्योरेंस की लिमिट 100 रुपये तक की है, ठीक है। बाकी दूसरे पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए तक का जो है इंश्योरेंस का वैल्यू जो है अलाउड है, ठीक है। और करेंसी नोट अगर इंश्योरेंस करानी है, करेंसी नोट यानी जो बैंक नोट वगैरह होते हैं, तो 20,000 रुपये तक का इंश्योरेंस करा सकते हैं वैल्यू का, ठीक है। तो इतना इसका जो है 2 3 लिमिट है, लिमिट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की लिमिट इसमें बता दी, तो ये याद रखिएगा। बीओ के लिए 600 रुपये इसकी लिमिट है इंश्योरेंस की, दूसरे पोस्ट ऑफिस के लिए 1 लाख रुपए, और अगर करेंसी नोट है, ठीक है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। कंफ्यूज हो सकता है, बहुत सारी है, इसलिए रट्टा तो नहीं मारा जाएगा, पर 2 3 चीज़ें तो आप अच्छे से देख के ही जाना। नेक्स्ट है हमारा कोई रिकॉल, अगर आपको रिकॉल करना है कोई पोस्टल आर्टिकल, ठीक है, ठीक है, यानी वापस आपका कोई आर्टिकल एक जगह से, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, अब आप नहीं चाहते कि उस जगह पे जाए, आप चाहते कि आपका आर्टिकल वापस आ जाए मेरे पास, ठीक है। और हेड पोस्ट मास्टर और सब पोस्ट मास्टर जो है इस चीज़ को अलाउ करते हैं, अगर वो अलाउ करते हैं तो एक फ़ीस लगेगी उसको वापस बुलाने की, कितना, 6 रुपये लगेगा, तब आपका आर्टिकल आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर इम्पॉर्टेंट है, फीस फॉर पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, 3 साल का वैलिडिटी का होता है। फीस फॉर पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड कितना है, 9 रुपये, ठीक है, पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड। अब आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट में, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का रेंट, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी पोस्ट बॉक्स है या पोस्ट बैग है, ठीक है, पोस्ट बॉक्स कहीं पे भी हो, 1 साल का जो 1 फाइनेंशियल ईयर का जो वो इसका एक तरह से कह लीजिए किराया है, वो है 150 रुपये, 150 रुपीज़, ठीक है। और अगर आप 1 साल के लिए नहीं लेना चाहते, 3 महीने के लिए लेना चाहते हैं, तो आप 50 रुपये पे कर सकते हैं एज अ फी, किराया, ठीक है, रेंट। अगर आपको पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों चाहिए, ठीक है, विथ सेम नंबर या डिफरेंट नंबर, अगर 1 साल के लिए दोनों चाहिए, तो 250 रुपये में आप ये दोनों किराए पे ले सकते हैं। और सिर्फ 3 महीने के लिए अगर चाहिए, तो आप 80 रुपये में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पोस्ट बॉक्स का रेंट और पोस्ट बैग का रेंट, ठीक है। यानी पोस्ट बॉक्स हो या पोस्ट बैग हो, अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 150 रुपये है, और 3 महीने के लिए लेते हैं तो 50 रुपये, ठीक है। ऐसा नहीं कि पोस्ट बैग का अलग है, पोस्ट बॉक्स का अलग है, दोनों का 150 150 रुपये है, ठीक है, याद रखिएगा। फॉर पोस्ट बॉक्स डिपॉजिट शुड बी मेड टुवर्ड कॉस्ट ऑफ लॉक एंड की, फॉर पोस्ट बैग लॉक एंड की शुड बी मेड फ्रॉम रेंटर। तो इसमें बताया जा रहा है पोस्ट बॉक्स के लिए, ठीक है, डिपॉजिट शुड बी मेड टुवर्ड्स लॉक एंड की, लॉक एंड की का भी अलग से लगता है पैसा, ठीक है। और पोस्ट बैग के लिए जो लॉक और की होता है वो रेंटर्स द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाता है। अब आ जाते हैं हम बिजनेस रिप्लाई परमिट फीस के बारे में, ठीक है, बिजनेस रिप्लाई परमिट फीस। तो अगर इसमें यहाँ पे देखिए, इसका बिजनेस रिप्लाई कार्ड का जो होता है, एक तरह से हमने उसको पोस्टल असिस्टेंट वाले बैच में कवर किया था। पूरे साल का जो फीस है बिजनेस रिप्लाई परमिट का 200 रुपये है, ठीक है। 1 अप्रैल से 30 जून तक 200 रुपये रहेगा, ये फीस आपने देनी है। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 150 रुपये, 150 रुपीज़, और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 100 रुपये। ये डिफरेंट डिफरेंट फीस है अलग क्वार्टर के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस बीच में यूज़ करते हैं तो आपने इतने इतने पैसे देने हैं। 1 जनवरी से 31 मार्च तक 50 रुपये,
और अगर आप हैंडलिंग चार्जेस जो होता है, इन सब का एक हैंडलिंग चार्ज लगेगा, 1 रुपये लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फ्रैंकिंग मशीन का जो है, फ्रैंकिंग मशीन का जो फीस होता है, जो उसकी वैलिडिटी है, एक लाइसेंस फ़ी होती है। 5 साल के लिए ये लाइसेंस मिल जाएगा, उसकी फ़ीस हो जाएगी आपकी 375 रुपीज़। ठीक है, और अगर इसके बाद आपको पता ही है, हमने ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, अगर वैलिडिटी के बाद आप लोग रिचार्ज करते हैं तो कितने रुपए लगेंगे, आपने नीचे कमेंट में बताना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वैल्यू पेबल पोस्ट के बारे में। वैल्यू पेबल पोस्ट यानी कि ऐसा कोई आर्टिकल जो आप अपने सेंडर को भेजें और सेंडर चाहे कि जब उसको रिसीव हो कैश ऑन डिलीवरी की तरफ तब पे करे। ठीक है, तो जब सामान आपके पास होगा, जब एड्रेसी के पास होगा, तब अगर पे करना चाहे तो ये सिस्टम को वैल्यू पेबल पोस्ट कहता है। फिर जो पैसे मिलेंगे पोस्टमैन को, वो ई पेमेंट द्वारा या ईएमओ द्वारा सेंडर तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ये वैल्यू पेबल पोस्ट होता है, एक तरह से कैश ऑन डिलीवरी होती है। ठीक है, तो पोस्टिंग फीस, अगर आपका वो सामान मान लीजिए किताब है, वो अगर 20 रुपए के अंदर का है तो आपको 2 रुपये इसका फीस भरना पड़ेगा। ठीक है, वही किताब अगर आप वीपीपी भेज रहे हैं, वो 20 रुपये से 50 रुपये के अंदर का है तो 3 रुपये आपको फीस भरनी पड़ेगी इसकी। और अगर वो 50 रुपये से ऊपर के किताब है तो फिर आपको 5 रुपये का फीस भरना पड़ेगा। ठीक है, अब वेयर हाउसिंग चार्जेस भी कुछ होते हैं। वेयर हाउसिंग मतलब अगर वो आर्टिकल पोस्ट ऑफिस में रखा जाए, 7 दिनों का लिमिट होता है, 7 दिन तक रखा जा सकता है। तो अगर वो लेटर है तो पर डे 2 रुपये जुड़ेगा। ठीक है, तो 7 दिन तक जोड़ते रहेंगे, 2+2+2 ऐसा करके 7 दिन तक ही रहता है। ठीक है, और अगर वो पार्सल है तो उसको 3 रुपये पर डे करके रखा जाएगा। ठीक है, वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में अगर उसको रखा जाए। चलिए आगे है हमारा एयर सरचार्ज फॉर सेकंड क्लास मेल। ठीक है, एयर सरचार्ज, एयर यानी कि अगर आप विमान का इस्तेमाल करके भेजते हैं सेकंड क्लास मेल को। ठीक है, फर्स्ट क्लास मेल तो आप सभी को पता ही है, फ्री में चले जाती है। सेकंड क्लास मेल की तो कितने हमको फीस भरनी होती है। ठीक है, फॉर पैकेट। ठीक है, पैकेट, सिर्फ पैकेट की बात करें, इसमें लेटर, पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड, फर्स्ट क्लास मेल हटा देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास मेल को हटा के बाकी चीज़ों के लिए 50 ग्राम तक 2 रुपये, फिर जैसे 50 ग्राम जोड़ते रहेंगे और 1 रुपये जोड़ते रहेंगे। और अगर आपको पार्सल भेजना है विमान का इस्तेमाल करके, ठीक है, विमान का इस्तेमाल करके अगर आपको भेजना है तो 50 ग्राम तक 2 रुपये, और हर 50 ग्राम जैसे जैसे जोड़ते रहेंगे तो और 1-1 रुपये आप जोड़ते रहेंगे। अब एक होता है इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन, यहाँ से इतना सवाल ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन ये इसका रेट है 41 रुपीज़। ठीक है, याद रखना। अब आ जाते हैं हम मनी ऑर्डर में, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है मनी ऑर्डर। आपको बता दें सिर्फ 5,000 तक की लिमिट है। ठीक है, ई मनी ऑर्डर जो हो गया 5,000 तक की लिमिट होती है। इसमें कमीशन लगता है, मनी ऑर्डर कमीशन देना आपको पड़ता है। ठीक है, अगर फॉर एवरी सम ऑफ जैसे 20 रुपये तक का है, ठीक है, तो 1 रुपये देंगे, और 20 रुपये जड़ जाएगा, फिर 1 रुपये, फिर इस तरह से वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सिंगल मनी ऑर्डर फॉर्म। ठीक है, और वीपी मनी ऑर्डर फॉर्म, तो एक वीपीएमओ होता है, वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर फॉर्म, और जो मनी ऑर्डर फॉर्म है वो 25 पैसे का इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 24th में, हमारा इंडियन पोस्टल ऑर्डर, आईपीओ जिसे कहते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, जो 1, 2, 5, 7, 10, 50 और 100 रुपये में होता है। ठीक है, तो कितने पोस्टल ऑर्डर हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल स्टार डिनोमिनेशन के होते हैं। अगर 10 रुपये का आईपीओ है तो 1 रुपये आपको फीस लगेगी, 20 रुपये का है तो 2 रुपये, 50 रुपये का है तो 5 रुपये लगेगी। ठीक है, नहीं यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, ये डबल प्रिंटेड है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, टोटल 1, 2, 3, 4 डिनोमिनेशन का इधर बताया गया है फीस। ठीक है, अगर 10 रुपये तक का आईपीओ है तो 1 रुपये फीस लगेगी, 20 रुपये का है तो 2 रुपये, 50 रुपये है तो 5 रुपये, और 100 रुपये है तो 10 रुपये का। ठीक है, ये कुछ फीस इसमें बताई गई है, बाकी इतना डिटेल्स इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना सवाल आता भी नहीं है। टोटल इंडिया पोस्ट में आईपीओ कितने डिनोमिनेशन का है, ये आपका आज का होमवर्क है, अपने पता करना है।
वेबसाइट में या गूगल में, और नीचे कमेंट करके बताना है टोटल डिनोमिनेशन कितना का होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 बताया गया है। आपने अभी कितना डिनोमिनेशन का चल रहा है वो आपने बताना है। तो ये हमारा इंडिया पोस्ट का यानी कि डोमेस्टिक का कवर हो गया है, इंडियन रेट्स का कवर हो गए हैं डोमेस्टिक के। यहाँ पे इंटरनेशनल रेट है। ठीक है, इंटरनेशनल यहाँ से सवाल नहीं आएंगे क्योंकि ये वेबसाइट में दिया भी नहीं है, पर एक्स्ट्रा हम आपको समझा देते हैं, पढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर लेटर आपको भेजना है फॉरेन में, ठीक है, फॉरेन पोस्ट इंटरनेशनल पोस्टल का हम बताते हैं, बाहर आपको भेजना है तो 20 ग्राम तक के लिए 20 रुपये है, सभी कंट्री में 20 रुपये। ठीक है, और फिर जैसे आप 20 ग्राम से जो ऊपर जोड़ते रहेंगे 2 kg तक, ठीक है, अलाउड है। 20 ग्राम और जोड़ते रहेंगे तो और 10 10 रुपये यहाँ पे जोड़ेंगे आप। ठीक है, स्मॉल पैकेट की बात करें तो 100 ग्राम तक सभी देशों के लिए 60 रुपये है। ठीक है, फिर 100 ग्राम से अगर 2 kg के अंदर, 2 kg इसका भी है, फिर जैसे जैसे और 100 ग्राम जोड़ेंगे और 45 रुपीज़ आप यहाँ पे जोड़ते रहेंगे। प्रिंटेड पेपर्स 20 ग्राम तक 15 रुपये। ठीक है, और फिर 2 kg तक के अंदर और जैसे जैसे 20 20 ग्राम जोड़ते रहेंगे 10 रुपये। ठीक है, ब्लाइंड लिटरेचर ये भी फ्री है। ठीक है, तो फॉरेन वाले में भी फ्री रहेगा। ठीक है, पोस्ट कार्ड की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के लिए 4 रुपये लगेंगे। ठीक है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन यानी कि AP पोस्टल यूनियन के लिए जो है इसके इनके अंदर जो देश आएंगे एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, तो 6 रुपये लगेंगे। और यूपीओ के अंदर जितने भी देश हैं उनके लिए 7 रुपये लगेंगे। सेम फीस यानी कि यूनिफॉर्म फीस है, सेम फीस है, यूनिफॉर्म फीस है इन देशों, इन यूनियन के अंदर जो जो आता है। ठीक है, तो अलग अलग है, इसको याद करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बता दिया गया है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में ये सारे देश आते हैं। ठीक है, अब देख लेना, उतना सवाल आएगा नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ पे बताया जा रहा है SL सरफेस एयर लिफ्टेड। ठीक है, SL का फुल फॉर्म क्या है? सरफेस एयर लिफ्टेड, यानी कि इसमें सरफेस का भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, और एयर का भी इस्तेमाल यानी विमान का भी इस्तेमाल होगा। यानी अपने देश के अंदर जब तक होगा तो वो सरफेस का इस्तेमाल यानी गाड़ियों में, रेल वगैरह में जाएगा, और जैसे अपने कंट्री से बाहर जाएगा तो फिर एरोप्लेन का इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं सरफेस एयर लिफ्टेड। इसमें बता दिया गया है सार्क के कंट्री, गल्फ के कंट्री में कितना कितना चार्ज है, आप लोग देख लेना। यूरोप की कंट्री में इतना लगेगा। तो ये सारी फीस है 20 ग्राम तक के लिए। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी आपका पोस्टल आईडी आगे एक बार वेबसाइट में चलते हैं हम, वेबसाइट में कुछ छूटा तो नहीं, देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया पोस्टल आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, अपन देख लेते हैं। पोस्ट कार्ड से रिलेटेड हमने पढ़ लिया, इनलाइन लेटर कार्ड भी हमने पढ़ लिया 2.5 रुपये का, लेटर हमने पढ़ लिया, बुक पैटर्न पैकेट भी पढ़ लिया है, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स। ठीक है, एक नॉर्मल होता है, एक होता है देखिए बुक पैकेट जिसमें प्रिंटेड बुक होता है मैक्सिमम 5 kg तक का। ठीक है, ये भी हमारा कवर हो गया है। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा बुक पैकेट जिसमें पत्र, ये मैगजीन्स वगैरह हो, ये भी हमने पढ़ लिया है। ब्लाइंड लिटरेचर हमने पढ़ लिया है। ठीक है, फ्री होता है। पार्सल हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, तो हमने आपको बताया था सिंगल कॉपी का 25 पैसा, फिर 100 ग्राम तक 50 पैसा, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन, आपने देख लिया है। रजिस्ट्रेशन भी हमने कवर कर लिया 17 रुपये का, और एक्नॉलेजमेंट भी आपको पता है अब 3 रुपये है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का उसमें शायद नहीं था, इसमें याद रखेगा। EMO जो होता है हर, हाँ, उसमें था ये कि हर 20 रुपये में, हर जितना 20 रुपये की चीज़ आप जोड़ते रहेंगे उसका वैल्यू सम जो होगा 20 रुपये, तो और 1 रुपये जोड़ेगा, फिर 20 रुपये जोड़ेंगे, फिर 1 रुपये जोड़ेगा, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इंडियन पोस्टल रेट वेबसाइट में कितना दिया है? IPO 1 2 3 4, टोटल 4 डोमिनेशन का बताया गया है, डिनोमिनेशन का। 10 रुपये का एक, 20 रुपये का दो, 50 रुपये का 5, और 100 रुपये का 10। तो ईजी है इसको याद करना। ठीक है, आगे चलते हैं। वैल्यू पेबल, वैल्यू पेबल आर्टिकल्स का जो फीस है ये भी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा है। VP इंक्वायरी फीस, अगर आपको इंक्वायरी करनी है वैल्यू पेबल पोस्ट से रिलेटेड तो कितना लगेगा? 1 रुपये लगेगा। ठीक है, पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड 9 रुपये, जैसा कि आपको पता है 3 साल के लिए होता है। फिर और कुछ एक्स्ट्रा है क्या, एक बार देख लीजिए यहाँ पे।
ठीक है। वेयर हाउसिंग चार्जेस हमने आपको बताया 7 दिनों के लिए, ठीक है। तो आपको बता दें 7 दिन तक आपके पोस्टल डिपार्टमेंट में जैसा रखा जाएगा। इसके बाद 1 हफ्ते के बाद चार्जेस जुड़ते रहेंगे, 3 रुपये और 2 रुपये, ठीक है। तो पहले जो हमने पीडीएफ में बताया था 7 दिनों तक रखा जाता है, नहीं 7 दिनों के लिए फ्री में रखा जाता है, 7 दिनों के बाद एडिशन होता रहता है। जैसे अगर वो पार्सल है तो 3 रुपये पहला दिन, फिर दूसरा दिन 3 रुपये, फिर इस तरह से आगे तक रखा जाएगा, ठीक है। एयरमेल फ़ी, ठीक है, जो पोस्टल आर्टिकल है यानी सेकंड हैंड जो सेकंड क्लास आर्टिकल जो होते हैं उसके लिए 2 रुपये होता है एयरमेल फीस। और जैसे जैसे 50 ग्राम जोड़ते जाएगा वो 1 रुपये यहाँ पे जुड़ता जाएगा। लेट फीस हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा थी इसलिए हम वेबसाइट में वापस आए हैं। देखिए ये भी आपको बता दिया है, अगर आपको एड्रेसी से ओरिजिनल रिसिप्ट का एक कॉपी चाहिए, ठीक है, तो उसको 2 रुपये आपको चार्ज लगेगा, ठीक है। लाइसेंस फीस 375 है फ्रैंकिंग मशीन का, ये आपको बता दिया। रिकॉल फीस, फीस फॉर रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल पर आर्टिकल, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 6 रुपये, ठीक है, 6 रुपये बताया जा रहा है। ये चीज़ अपडेट हुई है, इसको ध्यान रखना। फीस फॉर रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल पर आर्टिकल 6 रुपये लगेंगे अब, ठीक है। बाकी पोस्ट बॉक्स वगैरह का सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का जो फॉर्म होता है वो फ्री आता है, याद रखिएगा। ईएमओ का जो फॉर्म आएगा वो फ्री आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है आइडेंटिटी कार्ड विथ वैल्यू एडिशन। एक आईडी कार्ड पोस्ट ऑफिस की होती है वैल्यू एडिशन के साथ, उसमें एप्लीकेशन फ़ीस प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस है 20 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ीस 250 रुपये, ये टोटल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो कुछ चेंजेस है आपको बता दें वेबसाइट में। एक बार चलते हैं हमारे पीडीएफ में, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है और लेट फीस है ना, ये जो लेट फीस है उसमें देखिए इसमें जो बताया गया है लेट फीस, इसमें अनरजिस्टर्ड आर्टिकल का 2 रुपये बताया गया है, रजिस्टर्ड आर्टिकल का 3 रुपये बताया गया है। पर वेबसाइट में जो बताया गया है ये वाला सही है। फीस फॉर रिकॉल में शायद कोई चेंजेस था, ठीक है। फीस फॉर रिकॉल में एक बार देख लेते हैं कितने रुपए है। रिकॉलिंग फीस ये रहा, ठीक है, ठीक है। रिकॉल हाँ 6 रुपये है, ठीक है। यानी दोनों अपडेटेड है, वेबसाइट और ये पीडीएफ में दोनों में अपडेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अच्छे से पढ़ना, 2-3 बार देखना वीडियो को। पीडीएफ तो मिल जाएगा। आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पीडीएफ आपको पढ़ना है, ठीक है। धन्यवाद।